पिछले एपिसोड में श्रैक स्कूल, शैंगफेंग स्कूल और मार्शल सोल हॉल स्कूल टॉप 3 में पहुंच गए थे। इन टॉप 3 टीम्स की बैटल को मार्शल सोल हॉल के सेक्रेट टेम्पल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ग्रैंड फाइनल के अंदर बैटल सीक्वेंस को ड्रॉ के जरिए डिसाइड किया जा रहा था। जिस टीम के पास लकी ड्रॉ होगा उसके पास मौका होगा बाकी की 2 टीम की बैटल को ऑब्जर्व करने का, जिसके बाद जो टीम हारेगी वह लकी ड्रॉ वाले टीम से फाइट करेगी। जो भी टीम इसमें जीतेगी वह डायरेक्ट फाइनल में एंटर कर जाएगी। डीन कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मार्शल सोल हॉल के पास है। उनके पास 3 सोल किंग हैं, साथ ही उनके पास मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी है। उनकी एबिलिटीज़ भी अब तक अननोन है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं मार्शल सोल हॉल की स्ट्रेटजी का गोल बस लोगों को टेरराइज करना है। तांग सन ने मार्शल सोल हॉल और तियान इंपीरियल स्कूल के बैटल के बाद युतियान हेंग से मार्शल सोल हॉल के बारे में पूछा था, लेकिन युतियान हेंग को भी बैटल के दौरान मार्शल सोल हॉल की टोटल स्ट्रेंथ का पता नहीं चला। डीन कहते हैं मार्शल सोल हॉल की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर उनकी फाइट सोल किंग वाली टीम से भी होती तो भी वे जीत जाते। शैंगफेंग स्कूल और हमारा शेक स्कूल उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकता। हमारे सभी सोल मास्टर्स तो 4 स्पिरिटों वाले हैं, हमारे पास एक भी सोल किंग नहीं है। जैमुबाई कहता है हमारी प्लानिंग ही हमारा रियल वेपन है। तांगसन कहता है हमारे पास कुछ ऐसा है जो मार्शल सोल हॉल के पास नहीं है। हमारी कॉर्पोरेशन वे बातें कर ही रहे थे तभी मार्शल सोल हॉल का रेफरी तीनों ही टीम से एक एक मेंबर अरीना में बुलाता है। ग्रैंड मास्टर जिंगलिंग को भेजते हैं। जिंगलिंग मान जाता है और अरीना में चला जाता है। वह 3 में से एक बैच को उठा लेता है। उसकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें लकी ड्रॉ मिल गया था। इसका मतलब वे ओपोनेंट को ऑब्जर्व करने वाले थे, उन्हें प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा समय मिल गया था। इसके बाद शैंगफेंग स्कूल और मार्शल सोल हॉल स्कूल के बीच बैटल अनाउंस होता है, लेकिन तभी मार्शल सोल हॉल का एक मेंबर अचानक से गिव अप कर देता है। जिसके बाद श्रैक स्कूल की बैटल शैंगफेंग स्कूल से होता है, जिसमें जिंगलिंग फाइट करने जाता है। जिंगलिंग अरीना में जाते ही फाइट करने से मना कर देता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं श्रैक स्कूल इंडिविजुअल बैटल से रीअनाउंस करता है। वे जिंगलिंग को वापस बुला लेते हैं। तभी शैंगफेंग स्कूल का फेंग शोतियन कहता है मार्शल सोल हॉल की टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उनकी मैच के नहीं हैं, इसलिए हम भी रीअनाउंस करना चाहते हैं। हम ग्रैंड फाइनल कोटा के लिए श्रैक स्कूल से फाइट करना चाहते हैं। शैंगफेंग स्कूल की रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है, जिसके बाद श्रैक स्कूल की बैटल को शैंगफेंग स्कूल के साथ दोपहर में कंडक्ट करने का सुझाव दिया जाता है। दोनों ही टीम को बैटल के लिए प्रिपेयर रहने कहा जाता है। इधर ग्रैंड मास्टर बाकी सब डिस्कस कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर को मार्शल सोल हॉल पर गुस्सा आ रहा था। मार्शल सोल हॉल इतनी डोमिनेंट पोजीशन में होने के बाद भी इस तरह के डर्टी ट्रिक्स खेल रहा था। किमिंग कहता है जिंगलिंग का लकी ड्रॉ हमें ओपोनेंट को ऑब्जर्व करने और प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे रहा था, लेकिन अचानक मार्शल सोल हॉल ने कंसीड कर दिया। ऐसा करने का मात्र 2 ही रीज़न हो सकता है। पहला, या तो मार्शल सोल हॉल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना चाहता है। दूसरा, चीहुआ का भाई जिंगलिंग को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करके हरा देता, जिसके बाद वह मार्शल सोल हॉल से फाइट करने से मना कर देता। दामोबाई कहता है इसका मतलब वे दोनों स्कूल एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऑस्कर कहता है अगर हम हारते तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन अगर हम जीत जाते तो हमें एक और फाइट लड़नी होती। कंटिन्यू फाइट करने से हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी हद तक गिर जाते और मार्शल सोल हॉल जैसी पावरफुल टीम के आगे तो हम टिक भी नहीं पाते। इन लोगों ने हद पार कर दी। तभी तांगसन कहता है अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ क्यों मार्शल सोल हॉल ने न्यू शैंगफेंग स्कूल बनाने के लिए हाँ कहा था। आज उन दोनों का घटिया प्लान हम सभी के सामने आ गया है। क्या वे सच में सोचते हैं कि वे ऐसा करके हमें डरा सकते हैं? ग्रैंड मास्टर सभी से कहते हैं हमारा सिर्फ एक ही गोल है और वह चैंपियन बनना। तांगसन उसके फ्रेंड्स जोश में आ जाते हैं और एक दूसरे को चीयर करते हैं, जिसके बाद वे बैटल एरिना के लिए निकल जाते हैं। चीहुआ तांगसन से कहती है तुम जानते हो हमने यह क्यों किया, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं हम दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। मैंने इस चैंपियनशिप से गिव अप किया ताकि तुम्हें हरा सकूं। तांगसन कहता है तो तुम यही चाहती थी। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम बहुत पीछे छूट चुकी हो। चीहुआ अभी भी बकवास करने में लगी हुई थी। तभी मार्शल सोल हॉल का रेफरी दोनों ही टीम को रेडी रहने कहता है, जिसके बाद वह तांगसन और फेंग शोतियन के पास्ट की बैटल की याद दिलाता है
और फेंग शोतियन के गुस्से को भड़काता है। वह अपनी बकवास को ख़त्म करने के बाद श्रेक स्कूल और शेंग फेंग स्कूल की बैटल को स्टार्ट करवा देता है।